हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। ऐसा लग रहा है कि 21वीं सदी का दूसरा दशक खत्म होते होते बहुत कुछ खत्म करके जाएगा। 2020 21वीं सदी के दूसरे दशक का आखिरी साल है और इस साल के शुरू होते ही ईरान के कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध होते होते रह गया। कोरोना ने दुनिया का गला पकड़ना शुरू किया ही था कि रूस और तुर्की के बीच युद्ध की बहुत खबरें फैली, लेकिन यह युद्ध भी होते होते रह गया। लेकिन अब कोरोना ने पूरी दुनिया का गला दबोच लिया है, तो अब भारत और चीन के बीच एक भयंकर युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। अब हालात ऐसे बने हुए हैं कि जैसे किसी शुभ घड़ी का इंतजार है और भारत की सेना चाइना के ऊपर टूट पड़ने के लिए तैयार है। लेकिन इससे पहले कि भारत और चीन में युद्ध हो, जापान ने एक ऐसा फैसला ले लिया है कि जिससे जापान और चीन के बीच युद्ध की संभावनाओं को और भी ताकत दे दी है। हुआ क्या है कि जापान के ओकिनावा में इशिगाकी सिटी काउंसिल ने शिंकाकू आइलैंड पर जापान के नियंत्रण को मंजूरी दे दी है, जबकि शिंकाकू आइलैंड पर चीन भी अपना दावा करता है। लेकिन इस आइलैंड पर 1972 से जापान का कब्जा है और वहां पर जापान की सेना भी मौजूद है। और पिछले महीने इस आइलैंड को लेकर जापान और चीन की सेना आमने सामने आ गई थी। लेकिन अब जापान की तरफ से इस आइलैंड पर कानून को मंजूरी देने के बाद चीन ने जापान को युद्ध की धमकी दी है और चीन ने पूर्वी चीन सागर में अपनी नौसेना के युद्धपोतों को भी तैनात कर दिया है। लेकिन चीन को जवाब देने के लिए जापान ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। वैसे देखा जाए तो चीन ने अपनी विस्तारवादी की नीति को लेकर सारी हदें पार कर दी हैं। एक बात और कि 2 दिन पहले चीन के न्यूज ग्लोबल टाइम्स ने सलाह दी थी कि भारत को अपने दुश्मन देशों की संख्या नहीं बढ़ानी चाहिए, लेकिन शायद चीन का ग्लोबल टाइम यह सलाह चीन को देनी भूल गया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से लेकर भारत तक, जापान से लेकर अमेरिका तक दुश्मनों की संख्या चीन ने बढ़ा रखी है। लेकिन जब यह सभी देश अपनी दुश्मनी निकालेंगे तो चीनी सेना भी इनका वार नहीं सह पाएगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।